महाराज जी, राधा रमन जी की बात करते हैं, जब वृंदावन की बात आती है, आजकल का यूथ प्रेम मंदिर तक पहुंचा है, बिहारी जी तक पहुंचा है। राधा रमन जी के बारे में बताइए, उनकी क्या मान्यता है, वहाँ पर क्या कल्चर फॉलो होता है? हमने सुना है वहाँ पे माचिस का यूज़ नहीं होता है दिए जलाने के लिए, तो उस मंदिर के बारे में, राधा रमन जी के बारे में बताइए। एक तो राधा रमन जी याद करते ही जिसने दर्शन किए ना, उसको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। पहली बात है, तो खुश हो जाता है। राधा रमन बोलते खुश हो जाता है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र मेरा ठाकुर ऐसा है जो खुशीला ठाकुर है। इसका कारण ये है कि आप फोटोग्राफ्स में देखिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा, ये रही सामने। हाँ, ये तो है ही है, बिल्कुल, ये देखिए। और मैं आपसे क्लोजअप शेयर करूंगा, इसमें भी क्लोजअप देखिएगा। ऐसा ठाकुर है जिसके सारे दांत दिखते हैं। तो अगर कोई विग्रह बनाया भी गया हो, कोई मूर्तिकार बनाए, तो भी उसके दांत नहीं दिख सकते। तो ये बड़ी अंदर की रहस्य की बात। और अंदर अंदर कई भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। सुबह शाम की फ़ोटो, 2 घंटे बाद की फ़ोटो देख लो, हम लोगों के फ़ोनों में ही होगी कि आज अभी हंस रहे हैं और 1 घंटे बाद नहीं हंस रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सामने वाला कोई अपना वाला आ जाए तो हंस जाते हैं, और नहीं आए, पसंद नहीं है तो नहीं हंसते। कभी किसी को 2 दांत दिखते हैं, कभी किसी को 4 दांत दिखते हैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे रहस्यमय ठाकुर हैं कि प्रसन्न रहते। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, सबसे बड़े चमत्कारी ये स्वयं ही है। महाराज जी, मैंने रील्स भी देखी थी जिसमें कोई कथावाचक थे, वो कह रहे थे कि कोई भी उनको पसंद आ जाए या फिर ठाकुर जी को कोई पसंद आ जाए इतना ज़्यादा, तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। ऐसा भी है क्या? नहीं, वो ठाकुर जी के साथ चले ही जा सकते हैं। राधा रमन जी नहीं गए और न जाएं, आप ऐसा मतलब हम लोगों को सेवा करनी है उनकी। वह ऐसे तो ठाकुर जी सबके संग जाते ही हैं। अच्छा। तो पर फिर भी भगवान राधा रमन जी स्वयंभू भगवान है। ये किसी मूर्तिकार की कल्पना नहीं है, किसी मूर्ति ने नहीं प्रकट हुए थे। हाँ, शालिग्राम जी से ऐसा हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, इस कलयुग में आप नवद्वीप मायापुर ग्राम में प्रकट हुए। उन्हीं ने सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र दुनिया को दिया। और आज दुनिया भर में हज़ारों संस्थाएं, स्कॉन भी है, गौड़िया मठ भी है, हम ये सब लोग हम चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आते। तो उनके अंतर्गत 6 गोस्वामी हुए। उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो मूल थे श्रीरंगम से, ये दक्षिण में पड़ता है। और श्रीरंगम से आए वृंदावन, वहाँ से महाप्रभु जी की आज्ञा से गए गंडकी नदी, ये नेपाल में बहती है, वहाँ से, वहाँ ऐसी मान्यता है, अभी भी बड़ी कठिन यात्रा है। तो वहाँ जाके आप अगर तुलसी जी चढ़ाते हो तो आपको शालिग्राम जी मिलते हैं। ऐसा कहते हैं शालिग्राम जी उछल के आ जाते हैं जिसके भाग्य में हो। तो वहाँ से गोपाल भट्ट जी शालिग्राम जी को लेकर आए। तो अपने आप नर्मदा के जो मिलते हैं उनको स्वयंभू शिव कहा जाता है। जैसे नर्मदेश्वर, ऐसी नर्मदा के पत्थर शिव हैं और गंडकी के शालिग्राम हैं। तो उनकी सेवा करते थे। अब गोपाल भट्ट जी को भगवान को सजाने में बड़ा आनंद आता था। अभी भी आप देखो तो सबसे सुंदर सजने वाला ठाकुर हमारा ही है। देखन में छोटो लगे पर घाव करे गंभीर। छोटो सा ठाकुर है पर सबको खींच लेता है। तो छोटा प्रसन्न ठाकुर। तो अब गोपाल भट्ट जी एक तो साउथ इंडिया से, अब आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखो कितना डेकोरेशन होता है। भगवान कितने आभूषण पहनते हैं, कितनी मालाएं पहनते हैं, पुरुषाक, चाहे आप रंगनाथ, तिरुपति, ये फेमस ज्वेलरी पहनते हैं। अब उनके साथ बड़ी दिक्कत, अब वो शालिग्राम जी की सेवा करें, कहाँ पहनाएं ज्वेलरी। और जो वृंदावन में गोस्वामी जी थे, उन लोगों के यहाँ भी ये जाके श्रृंगार करते थे। तो मन में उनके ये बात रहती थी। एक घटना और घटी, किसी ने आके मंदिरों में भगवान का मन किया कि भगवान की पोशाक बनवाऊं मैं, तो उनको दे गया। अब वो किसको पहनाए, मन में बड़ी पीड़ा हुई। फिर एक बार झूलन यात्रा चल रही थी, एक हरिराम व्यास जी हैं वृंदावन के रसिक, वो एक पद सुना गए, उसमें भी उनको थोड़ा छेड़ गए कि झूला झूले गंडकी नंदन, गंडकी नंदन झूला झूल रहे हैं। ऐसा स्वरूप लग रहा है जैसे कढ़ी में बड़ा होता है। अच्छा। तो उनके मन में और पीड़ा होगी। फिर नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो भागवत जी पढ़ रहे हमारे गोसाई जी, और सोचते हैं कि यार जब शास्त्र कह रहा है तो सत्य होगा कि जब खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं और प्रहलाद को बचाने के लिए, तो मैं तो केवल सजाना चाहता हूँ, मेरे लिए भगवान नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा कह के रात भर रोते रहे। अगले दिन सवेरे, जो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599, सुबह यमुना स्नान करके आए, तब शालिग्राम जी की जगह भगवान द्वादशांगुल राधा रमण जी, उनको वहाँ प्रकट प्राप्ति और आकाशवाणी हुई, गोपाल भट्ट में तुम्हारे श्रृंगार के लिए यहाँ प्रकट हो रहा।
अच्छा, शालिग्राम में एकमात्र दुनिया में ये विग्रह है जो इतना फाइन है शालिग्राम के लिए। शालिग्राम के विग्रह और भी जगह है, इतना फाइन कोई नहीं है। और उसका प्रमाण होता है कि उसके अंदर गोल्ड वायर होता है और चक्र होता है। आपने शालिग्राम जी देखा होगा, ऐसे चक्र बना होता है। तो राधा रमण जी के अंग में उस शालिग्राम के ये दोनों चिन्ह मौजूद हैं। बहुत समय पहले एक बार कई जर्मन के लोग आए थे, उन्होंने आके दूर से स्कैन भी किया, तो उन्होंने रिपोर्ट दी उस समय, हमारे मंदिर के उसमें है कि ये साक्षात विग्रह भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन हुए वज्रनाभ। उन्होंने वृंदावन को एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने भगवान की 3 मूर्तियां बनाई, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जी। फिर मुगलों के काल में वो इधर उधर चले गए। एक से भगवान का मुख मिलता था, दूसरे से धड़ और तीसरे से चरण। राधा रमण जी ये तीनों का मिक्सचर है। इसलिए वृंदावन के लोग कहते हैं राधा रमण को देखकर अगर तुमने ये कहा कि हमने कृष्ण नहीं देखे तो तुम अपराध कर रहे हो। अच्छा, मतलब श्री कृष्ण 99.9 नहीं 100% जैसे दिखते थे, वैसे ही है वो। वैसे राधा रमण जी हैं। वाह। ऐसा चटक मटक का ठाकुर त्रिभुवन में नहीं। त्रिलोकी में ऐसा चटक मटक वाला ठाकुर आज तक कभी नहीं हुआ महाराज, कभी हुआ ही नहीं। महाराज जी, तो वहां पर माचिस का प्रयोग क्यों नहीं होता है? हाँ, तो ऐसा है कि जब गोपाल भट्ट जी ने राधा रमण जी सामने प्रकट हुए तो उस समय अब कोई एकदम तो तैयारी तो थी नहीं। अब वस्त्र वो एक जना दे गया था तो कुछ आभूषण वस्त्र जरूर थे। सुबह सुबह का समय था, अब भगवान की सेवा के लिए तो अग्नि चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ऋग्वेद में अग्नि ऋचाएँ उनका पाठ करके और दाक्षिणात्य पद्धति से अग्नि को वहाँ प्रज्वलित किया, अग्निदेव का आवाहन किया मंत्रों से। तो वो जब अग्निदेव प्रज्वलित हुई तो आज 500 वर्ष से उस अग्नि को वहाँ प्रज्वलित रखा, मतलब मेंटेन किया जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक जल रही है, ऑटोमेटिक ही जल रही है एक प्रकार से, पर तब से लेके आज तक ईंधन की व्यवस्था करके तो मंदिर में भगवान की आरती हो, चाहे भोग बनता हो, कुछ भी अग्नि संबंधित कार्य है वो उसी अग्नि से होता है। आज तक 500 साल में किसी लाइटर और माचिस को नहीं यूज़ किया गया। और वैसे बुझी नहीं है कभी भी? कभी नहीं बुझी आज तक। वाह। तो उस अग्निदेव ने, मतलब गोपाल भट्ट जी ने उनसे प्रार्थना करी कि जब तक भगवान यहाँ विराज रहे तो आप यहाँ सदा रहिएगा। तो वो उन्होंने आज्ञा दी। हम लोगों को परंपरा से अभी तक आर्ष परंपरा का हम लोग पालन करते आए, तो तब से लेके अभी तक उसी प्रकार पुरानी पद्धति से भगवान की रसोई सब गोस्वामी लोग ही बनाते, हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते। और महाराज जी जो मूर्ति है राधा रमन जी की, वो राधा जी का भी और कृष्ण जी का दोनों का स्वरूप है वो, या फिर सिर्फ कृष्ण जी का है? देखिए, दर्शन किया जाए तो श्री कृष्ण सामने विराजते हैं और बगल में जब आप घूंघट में देखते हैं तो वहाँ राधा रानी की गादी सेवा है। तो पर जो भाव का स्वरूप है, विग्रह देखा जाए तो ये कृष्ण ही है और यहाँ राधा रानी गादी रूप में है, पर भगवान का भाव से दर्शन होता है। तो एक चीज़ और भी है, हम बहुत सुंदर भाषा में उनको विग्रह कहते हैं। अच्छा, मूर्ति शब्द का विज्ञान अलग होता है, विग्रह शब्द का विज्ञान अलग होता है, स्वरूप शब्द का विज्ञान। ये सब शब्द जब अलग अलग कहे गए, भगवान का स्वरूप, भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह, तो इन तीनों शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वो भी मैं कहूँगा, तो क्या माना जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण के संग ही एक ही रूप में है, एक मतलब 2 आत्मा और 1 तन रूप से राधा कृष्ण एक ही साथ विराजमान है, इसीलिए उनमें ही उनका दर्शन होता है। गादी सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे ये सीट है जिसमें आपने मुझे बिठाया, या आप सबकी सीट यहाँ डली है, तो और तो कोई नहीं बैठेगा, जब आप आओगे तो आप बैठ जाओगे। तो कहने का मतलब राधा रानी कृष्ण के संग है और उनकी गादी सेवा है वो, मतलब लीला चल रही है, दोनों साथ में खेल रहे हैं, नृत्य चल रहा है, गायन हो रहा है। जब लीला पूरी हो जाएगी तो वो अपनी गादी पर विराजमान हो जाएंगे। इसी को गादी सेवा कहते हैं, जो बिहारी जी में भी वही भाव है, राधा वल्लभ जी में भी वही है, ऐसी राधा रमण जी में। वृंदावन के 3 आर्ष परंपरा के ठाकुर हैं, तो तीनों जगह यही पद्धति की भावना होती है। दोनों श्री कृष्ण का वो स्वरूप जहाँ राधा रानी रमण कर रही है, इसलिए राधा रमण, वाह, ये भाव है। महाराज जी ऐसे देखा जाए आजकल ऐसे चमत्कार नहीं होते जैसे पहले, जैसे आपने बताया राधा रमन जी के बारे में, या फिर ज्योति अपने आप जल गई। आजकल क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, कि या फिर लोगों की आत्मा ज़्यादा साफ नहीं है, या फिर क्या रीज़न है? क्योंकि सतयुग में भी चीज़ें पॉसिबल हुई,
द्वापर युग में भी हुई, कलयुग में ऐसा कुछ ज़्यादा है हुआ नहीं पॉसिबल। नहीं, अब ये कलयुग की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। 500 साल पहले कलयुग ही था। मीरा 500 साल पहले ही हुई है जो भगवान में समा गई। चैतन्य महाप्रभु भी 400-500 साल पहले ही हुए हैं। तो कलयुग को तो 5000 साल हो गए भाई। ऐसा कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के लोग ज्यादा दुष्ट हो गए हैं। अब नहीं हो ये रहा। कह सकते हैं। 500 साल पहले हो गया। मैं ये भी नहीं कह रहा, चमत्कार के लिए समझदार होना जरूरी है। पर जो ज्यादा समझदार है वो चमत्कार नहीं मानता। नहीं, समझदार किस परिवेश में? वो समझदार अपने आप को मान रहा है। और हम अगर कोई वो गैजेट अच्छा यूज कर ले रहा है, जरा अंग्रेजी भाषा बोल ले रहा है, आज इंटेलेक्चुअल बनने का मतलब क्या है? ओ यू नो आई हैव फाउंड आउट द 10th प्लैनेट, ऐसी कोई बात बोल दे, यू विल फाउंड कि वो बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल टॉक कर दी इसने। तो समझदार कुछ भी इंग्लिश में कह देना इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंग्लिश वाली बात नहीं, एक हवा बना दिया। आपको पता है एक अलग नया सोलर सिस्टम मिला है। तो समझदार का मतलब क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। किसने उस समझदार की परिभाषा को फिक्स किया है? तो आप आज जिन्हें समझदार कह रहे हैं वो किस बिहाफ पर समझदार हैं, पहले ये प्रमाणित करें। वो गुड टू टॉक हो सकते हैं, पर समझदारी का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है कैरेक्टर। समझदारी का आधार होता है कैरेक्टर। वो कहाँ के खड़ा होता है ये भी प्रश्न है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, जो मैंने भी आपसे बात की, अग्नि प्रकट हो गई ऐसी बात नहीं है। अग्नि उन्होंने दक्षिण से एक विधि थी, एक मैकेनिज्म था, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया। एक जैसे हमको ये पता है कि 2 पत्थरों को घिसो और आग पैदा हो जाती है। तो नॉर्मल आदमी को तो ये भी चमत्कार लगा। अरे भाई, जब पहली बार ऐसा हुआ। एक है ना डिस्कवरी पर डॉक्यूमेंट्री आई थी कि ट्राइबल एरिया में किसी ने ऊपर से खाली कोक की बोतल फेंक दी नीचे, देखना कभी। तो जो ट्राइबल लोग थे उनको लगा है भगवान का मैसेज आया, इसमें संगीत भी बजता, ये क्रिस्टल है, आरती करने लगे उसकी, ये अफ्रीका की बात है। तो अब आप इसको तो यही कहोगे ना कि समझदारी नहीं थी इसलिए ये बात हुई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो दो पत्थर में से चिंगारी निकली, लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार है। पर फिर एक साइंस ने उसकी परिभाषा दी थी कि जब उसका घर्षण होता है, घर्षण से उसके अंदर हीट ज़्यादा बढ़ती है, जब अल्ट्रावायलेट रेज अपना सूर्य से प्रभाव डालती हैं, तो उन सब प्रभावों की वजह से उसमें अग्नि प्रकट होने लग जाती है। तो उसी प्रकार एक वैदिक मैकेनिज्म मौजूद था कि किन साधनों से मंत्रों का प्रयोग करके आप अग्नि, अभी भी कभी हवन कुंड होता है तो अग्नि प्रकट करी जाती है, आपको पता है? उसको बोलते हैं अरणि मंथन। आपके हजारों यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेंगे, ये आप चेक कीजिएगा एक्चुअल में हवन करने के लिए अग्नि कैसे प्रकट की जाती है। नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि अपन माचिस जलाते, कपूर रखते, आग प्रकट हो गई। ऐसे नहीं होता है। लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रख के ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करते, रस्सी बांध के इसे दधी मथा जाता है। इस प्रकार से उसको अरणि मंथन कहते हैं। अरणि मंथन के द्वारा चिंगारियां पैदा करके फूस लगा के आग को प्रकट किया जाता है, तब पूर्ण अग्नि यज्ञ होता है। तो अभी भी जहाँ पूर्ण विधि से हवन होता है वहाँ अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की जाती है। तो जो ये जानता है उसके लिए तो समझदारी सहज है, ये कोई चमत्कारी नहीं है, एक मैकेनिज्म है। और जो नहीं समझता है वो कहेगा यार ये तो चमत्कार है। तो किसी चीज को न समझना हमें लगता है हम चमत्कार कह देते हैं। किसी चीज को समझ लो तो वो हमारे लिए कोई चमत्कार ही नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। चमत्कार की भी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं बन चुकी हैं। अपने कोई इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, है या नहीं है। जो अपनी समझ में नहीं आया उसको हम कहते हैं समझदार है। जिसके पीछे आपको कोई चीज लेबोरेटरी से घूम के नहीं आई हो तो हम समझ लेते हैं चमत्कार। आपके साथ कोई पर्सनल लीला हुई हो, आपके साथ कोई, वैसे आप तो समझदार काफी हो तो आपको वो नॉर्मल ही लगेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। जिसमें आप भी हैरान हो गए हो, कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? नहीं, हैरान नहीं होने का मतलब समझदारी थोड़ी ना होता है। समझदार का मतलब यही होता है कि वो देख सके अच्छे से कि क्या हो रहा है। हाँ, आप इस रूम में किसी इंटीरियर डेकोरेटर को लाओगे तो वो अपनी बात करेगा। आप इस रूम में किसी वास्तु वाले को लाओगे तो वो अपनी बात करेगा। इस रूम में किसी वीडियोग्राफर को लाओगे तो अपनी बात करेगा। किसी साउंड इंजीनियर को लाएगा तो माइक की बात करेगा। और किसी रियल हिट वाले को ले आओगे तो हमसे बात करेगा। तो ये तो अपनी अपनी अप्रोच है आदमी की। लेकिन महाराज जी, आप मतलब पूरे जीवन में ये चीज़ देखते हुए आए हो, तो इसका क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा हो बात जो ऐसी है कि कोई चमत्कार ऐसे लीला बतानी नहीं चाहिए सब जगह, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। पर मैं एक बात ये आपसे कहूँ कि वृंदावन में हर एक पत्ता, हर एक फूल, ये सब भगवान की लीला ही है। हर चीज़ में भगवान की लीला का सहज अनुभव हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा,
जो भगवान की लीला है वो आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर करती है, भगवान के करने पर निर्भर नहीं करती। देखने वाला व्यक्ति तो सहज खड़े भगवान में भी लीला का दर्शन कर लेता है, और नहीं देखने वाला तो भगवान सामने प्रकट होकर भी लीला करे तो भी रावण कह रहा है मैं तो तुमसे लड़ाई ही करूँगा, फिर भी कंस कह रहा है मैं तो तुमको युद्ध करके परास्त ही करूँगा। पर भगवान के राधा रमण जी के साथ तो रोज़ कितने कितने भक्त कैसी कैसी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अब मुझे नहीं पता मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं एक छोटी सी बात कई बार व्यासपीठ से बोला हूँ तो वो एक बता देता हूँ जो बता सकते हैं। मतलब हम लोग जब भगवान श्री राधा रमण जी को रात्रि में शयन कराते हैं तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम भगवान के चरण दबाते हैं। तो मैं आपको सच बात बताऊँ, कई बार हम जब चरणों को दबाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी पाषाण को दबा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई रियल पैर हैं जिनको दबाओ तो जोर से दबते भी हैं। और कभी कभी खेल करने के लिए अगर हम तलुओं पर हाथ भी फेर देते तो ठाकुर जी जोर से मुस्कुराते। अच्छा, वाह। तो अब ये इससे ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। लीला तो अंदर, ठाकुर तो भक्तों डोले अंदर भक्तों डोले, पर वो उसकी अपनी निजी बात है। ऐसा बड़ों ने कहा है हम लोगों से कि अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए। इसी में समझदारी है, इसी में समझदार कहलाएंगे ज़्यादा। हाँ, इसी में समझदार, यही चमत्कार है सबसे बड़ा। वो तभी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा उसको करने से लोग उसकी गंभीरता नहीं समझते और भगवान भी संकोच कर जाते हैं। अगर वो किसी ने उनको अपना समझ के, उन्होंने किसी को अपना समझकर कोई अपनी चीज़ दिखाई और उसने उसी की मार्केटिंग कर दी तो भगवान को उससे अच्छा नहीं लगता। यही बड़े लोगों की, ये सबके साथ होता है। सही, ये सबके साथ होता है। महाराज जी, इसी के साथ ना एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि हम तीनों का ये पॉडकास्ट करने का पर्पस है कि राधा रमन जी की लीलाएं हम ऑडियंस में आके बोल सकें, बात कर सकें इस बारे में आपके थ्रू। मैं आपका पर्पस जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस फॉर दिस पॉडकास्ट, व्हाई आर यू डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस? जो देखो, आपने जो उद्देश्य कहा उससे बड़ा उद्देश्य मेरे लिए अगर कोई और होगा तो मुझे पॉडकास्ट छोड़ो कथा ही नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चाहे मैं डायरेक्टली बोलूं चाहे इनडायरेक्टली बोलूं, चाहे मैं दुनिया में आज आपके पास पॉडकास्ट के लिए आया हूं और चाहे मैं दुनिया भर घूम के कथा कर रहा हूं, उद्देश्य मेरे दो ही हैं। सबसे पहला जेन्युइन उद्देश्य कि मैं इस सब के पीछे अपने गुरुजी की आज्ञा पालन करके उनकी सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, कि मैं सोच बदलना चाहता हूँ, वो सब स्पेकुलेशंस होते हैं। इसलिए बिल्कुल साफ बात, मेरे गुरुजी मेरे छोटे थे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनने मुझे जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया, जो आज्ञा दी, तो मैं बोलता भी हूँ तो मेरे मन में यही बात होती है कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो मेरी कोई भी व्यवस्था के पीछे पहली चीज़ कि मैं अपने गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ, और दूसरे नंबर की बात यह है कि राधा रमण जी का प्रचार कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये पॉडकास्ट हो, चाहे मेरी भागवत कथा हो, चाहे मैं किसी जगह लेक्चर देने जा रहा हूँ, चाहे मैं इंटेलेक्चुअल बोल रहा हूँ, इमोशनल बोल रहा हूँ, चाहे भक्ति पे बोल रहा हूँ, ज्ञान पे बोल रहा हूँ, इसके अलावा मूल अस्तित्व का उद्देश्य तो यही है। इसके अलावा अगर कोई भी उद्देश्य है तो मामला जीरो है। एक तो उद्देश्य यही है कि ये दो चीज़, मैं अपने मन में अपने गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ और उसके माध्यम से गोविंद राधा रमण जी के को सब लोग जाने, उसका प्रचार हो, और सबसे बड़ी बात है प्रचार के साथ साथ उनके रस का संचार हो। प्रचार तो है और संचार नहीं है। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वहाँ, तो कैसे व्यक्ति उसका अनुभव कर सकेगा? आपने किसी प्रोडक्ट को बहुत फेमस तो कर दिया, पर जिसको पीने जा रहे हो तो उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर कितने दिन बिक जाएगा? नहीं बिक सकता। तो प्रचार के साथ संचार जब तक नहीं होगा, रियल टेस्ट उसमें नहीं आएगा, तब तक कैसे? तो कथा के माध्यम से राधा रमण जी का टेस्ट आए सबको, वही उसका प्रचार है, यही पॉडकास्ट है। महाराज जी, राधा रमण जी की कुलिया के बारे में कुछ बताइए। कुछ हमने सुनी है, काफ़ी बातें आपके मुंह से जानना चाहेंगे। ऐसा है कि सबसे पहले एक खीर चोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो माधवेंद्र पुरी जी, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के एक संत हैं, वैष्णव हैं हमारे, जो पहले गोवर्धन में भी रहते थे। तो आप परम वैष्णव थे, तो एक गोपीनाथ जी का मंदिर है।
तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ भगवान ने, कथा तो बड़ी लंबी है, पर उन्होंने, भगवान ने वहाँ उनको देने के लिए एक खीर, वहाँ मटकी में अंदर खीर सा भरा जाता था, मतलब दूध जो बहुत गाढ़ा हो जाए खीर जैसा, मेरे मुंह में पानी आ रहा बोलते बोलते तो खीर सा भरा जाता था। तो वहाँ भगवान को जब भोग लगा तो उनके मन में इच्छा हुई कि आपका एक प्रसाद मुझे मिलता। तो ऐसा कहते जब पर्दा आया और थाली बाद में ले जाते भोग के बाद, तो भगवान ने एक वो मटकी उठा के पीछे छुपा ली, इसलिए उनका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो बाद में रात में वो बाहर बैठे थे तो भगवान ने स्वयं जाकर के उनको वो प्रदान की। तो हमारे मंदिर में जो कुलिया की परंपरा है उसकी मूल प्रेरणा खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर से है। वहाँ से इसको कुलिया मतलब अमृत केली कहते हैं, जो उसी 500 साल पुरानी अग्नि पर सिद्ध होता है। ब्रज रज की मटकी, वृंदावन की रज की, और उसके अंदर भर करके कुलिया खीर सा भर के ठाकुर जी को भोग लगा। संस्कृत में उसका नाम है अमृत केली। एक बात हमारे पुराने बड़े लोग कहते थे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, तो ये वाली जो उंगली होती है ना, ये ऑलवेज आपने देखा होगा इसको टच नहीं किया जाता। जैसे तिलक भी करना हो तो इससे करते हैं, या जप करने वालों को देखा होगा तो ये उंगली बाहर निकाल लेते हैं माला में से, माला से बाहर चली जाती। तो एक बार इस उंगली ने तपस्या करी कि भगवान मुझे तो सबने निकाल दिया, ऐसे भावना की बात है। तो राधा रमण जी बोले मैं अपनी कुलिया बना रहा हूँ जो इसी उंगली से खाई जाएगी तुझे सेवा मिल, मतलब भावना की बात है। तो फिर उसलिए वो कुलिया सब लोग इसी उंगली से निकाल के खाते हैं। और एक और भावना है इसकी कि मटकी जो ऊपर है वो तो कृष्ण है, और उनके अंदर जो रस भर रहा है गोरा गोरा वो राधा रानी है। वाह। तो बस कृष्ण में भरे राधा के रस का आस्वादन, यही कुलिया प्रसाद की महिमा है। तो ये सबको मिलता है जो भक्त आते हैं? सबको मिलता है। अरे उसी के लिए, कई तो राधा रमन जी के लिए नहीं आते, उसी के लिए आते ठाकुर जी का दर्शन हो भी जाए, बंद हो जाए तो सब मांग रहे कुलिया दे दो, कुलिया दे। कुलिया का मतलब ही प्रमाण है कि ठाकुर जी के दर्शन हुए, प्रमाण है भाई। प्रसाद तो भगवान के मिलने का प्रमाण है। और कभी राधा रमन जी ने छुपाई है कुलिया? वो आप बताओगे नहीं? अरे छुपाई भी है, खाई भी है। अच्छा। अरे खूब खाई है, खूब छुपाई। वो खाते ही हैं। अच्छा। नहीं खावे तो फिर वो प्रसाद कैसे होगा? वो प्रसाद कैसे होगा? सही बात। अच्छा, भगवान सब कर सकते हैं, हम लोग ये मानते हैं। राधा रमण जी एकमात्र वृंदावन का ऐसा मंदिर है कि जितना भोग बनता है सब भगवान के सामने जाता है। अगर 5000 लोगों का प्रसाद बना है तो 5000 का सामने, ऐसे नहीं थाली चली गई, 5000 का भोग भगवान के सामने जाए। तो हमारा ये मानना है कि भगवान सब प्रसाद खाते हैं, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं। आप एक चीज देखिए, ग्रहण करने के अर्थ कई सारे होते हैं। एक तो होता है उठा के खा लेना, एक होता है दृष्टिगोचर का। सबसे पहले व्यक्ति कोई चीज खाता है तो सबसे पहले आंखों से खाता है। दैट्स वाई इट शुड बी गुड टू सी। वही बहुत सुंदर केक हो और इधर गड्ढा मड्ढा आए, आप खाओगे कभी? तो सबसे पहले व्यक्ति आंख से ही देखता है ये चीज़ ठीक है और आंख से उसे अट्रैक्टिव लगती है, तो उसको कहते हैं दृष्टिगोचर करना। तो परमात्मा दृष्टिगोचर करके ही वस्तु का आस्वादन करता है, यही सबसे प्रधान बात है। तो भगवान सब ठाकुर जी पाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो सब खाने के बाद सोचते हैं कि अब मेरे भक्त क्या खाएंगे। अच्छा। तो हमारा तो ये मानना है कि हम भक्त लोग भगवान के लिए बनाते और भगवान उसे पा लेते। फिर जल्दी जल्दी जो भगवान के लिए भगवान की गोपियाँ बनाती हैं, सखियाँ बनाती हैं, जो राधा रानी बनाती हैं, जो कृष्ण बनाते हैं, वो सब इकट्ठा करके वो फिर से उसमें भर देते हैं और भक्तों को दे देते हैं, लाओ ये तुम्हारे लिए। कि जो हम उनके लिए करते वो हमारे लिए, वो भी तो बनता है। ठाकुर जी तो नित्य हैं भाई। तो अब जैसे आपकी मैया ने कुछ खाना बनाया हो और हम आ जाएं कहीं से प्रसाद लेके कि भैया ये पाइए, हम एक डलिया प्रसाद लाए और आपको इतना स्वादिष्ट लगा भैया कि आप पीयूष जी सब खा गए, हम तो भूखे हैं। तो जो आपकी माँ ने भोजन बनाएगा वो हम खाएंगे कि लो भैया महाराज आप ये पाइए। तो हमारे तो यही भावना है कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं हमारे राधा रमण लाल जी सब पाते हैं, और फिर जो राधा रानी उनके लिए सिद्ध करती हैं वो फिर से कुलिया में जल्दी जल्दी भर के वही फुल्का, वही साग और वही प्रसाद धर के और वापस दे देते कि लो भक्तों अब तुम पाओ। इसलिए वो इसलिए भरा आता है, क्योंकि
वो भर के वापस देते बढ़िया तरह, हम सब खाते, फिर उसके बाद इसी भावना से पाते। महाराज जी हम जैसे जाते रहते हैं वृंदावन, अब वहाँ पे अब तो पक्का जाएंगे और ये प्रसाद जरूर लेंगे वहाँ पे। अरे पहले और आप जब बताएंगे आपके पास भिजवा दूंगा। नहीं हम नहीं, हम वहीं आएंगे, दर्शन करेंगे। अरे आना ही आना है आप। हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, जब हम जाते हैं तो अच्छी फीलिंग, बहुत जो इसे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब, आपका मन सारी अच्छी चीज़ें सोचता है, नेगेटिव चीज़ें हट जाती हैं, ये हमें फील हुआ है वहाँ जाके। वहाँ पे बिल्कुल बाहर की दुनिया का मतलब कभी नोएडा का ख्याल नहीं आता, कोई काम का ख्याल ही नहीं आता कभी, बस वहाँ पे एकदम जीरो स्टेट जिसे कहते हैं वहाँ पे फील होती है। वहाँ पे अचानक ये एनर्जी है कि आप बैठे हो ना तो आप अपने आप ही नाम लेने लग जाओगे, आप भजन गाने लग जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं। वृंदावन के ऐसा एक शास्त्र में उक्ति आई है, मैं आज सुबह भी किसी को कह रहा था कि शास्त्रों में लिखा है कि वृंदावन में जो जंतु भी प्रवेश करता है वो भी कृष्ण हो जाता है। वो भूमि का ऐसा प्रभाव है, जैसे चंदन के पेड़ के पास, नीम के पेड़ में भी चंदन की खुशबू आने लगती है, ऐसे ही वृंदावन में प्रवेश करने वाला कीट पतंगा भी कृष्ण ही हो जाता है। ये वो भूमि का ये प्रभाव है। तो अब आप ये चीज़ सोचिए कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ जाके सहज लोग ये अनुभव कर सकते हैं, तो जो लोग उसमें डीप बैठे हैं वो किस एक्सपीरियंस के स्टेटस पे होंगे, उनको क्या आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बिल्कुल सही। देखो जो दुनिया का आनंद है वो अपनी चरम से शुरू होता है, और इकोनॉमिक्स का सूत्र कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आपको बड़ी भूख लगी हो, आप पहला लड्डू खाओ, उसके बाद दूसरा खाओ, चौथे बार कहोगे मुझे नहीं खाना। मतलब आपका जो सुख है वो क्षीण होता है। पहले दिन गाड़ी लाओ क्रेज होता है, उसके बाद यूज्ड टू हो जाता है, धीरे 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 आदमी उसके प्रति, पहले दिन गाड़ी हो तो खुद जाके साफ करता है। हाँ। और 4-5 साल पुरानी हो, थोड़ा डेंट भी लग गया, अभी यार ठीक है पुरानी हो गई, और नई में लग जाए तो दिल दुखता है, रात में नींद नहीं आए। तो दुनिया में हर चीज़ें ऐसी हैं, और स्पिरिचुअलिटी में हर चीज़ कैसी है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाओगे आपका आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे आपने मुझसे बिना सुने भी कुलिया खाई होती तो आपको टेस्ट आता, स्वादिष्ट चीज़ है। आज अभी आपने सुन ली, अब आप खाओगे तो एक तो उसका टेस्ट काम करेगा और फिर ये टॉक काम करेगी। तो टेस्ट और टॉक आपके रस को और बढ़ा देगा। फिर अब ऐसे ऐसे राधा रमण जी को आप जितना जानते चले जाओगे, आपका रस धीरे 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 अपग्रेड होता जाएगा। संसार धीरे धीरे थोड़ी देर बाद डाउनग्रेड होता जाता है, स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अपग्रेड होती रहती है। यही इसका सार एथिक्स है।